Assalamu alaikum dear students. My name is Muhammad Asif and in this video lecture series we are learning the course name is Object Oriented Programming. Student, this is week number 3 and lecture number 4 for the week number 3. In our previous lecture we have discussed and we have solved few programming example जिसमें हमने ये देखा कि क्लास मेथड्स क्या होते हैं और उसको क्लास के बॉडी के अंदर कैसे डिफाइन कर सकते हैं एंड हाउ टू डिफाइन दोज मेंबर फंक्शन आउटसाइड ऑफ द क्लास बॉडी। तो ये सब हमने जानने की कोशिश की, प्रोग्रामिंग एग्जांपल इस पे सॉल्व किए हमने। आज के लेक्चर में जो हम लैब क्लास में कवर करेंगे कि मेथड्स के साथ पैरामीटर हम कैसे लगा सकते हैं, कैसे यूज़ कर सकते हैं। कंस्ट्रक्टर फंक्शन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। कंस्ट्रक्टर विद द पैरामीटर्स के साथ उसको कैसे करेंगे। तो ये सारे टॉपिक्स इंशाल्लाह हम करेंगे विद द हेल्प ऑफ प्रोग्रामिंग एग्जांपल। सो लेट्स सी, हम वापस डेव C++ पे चले जाते हैं। स्ट्रक्चर में ऑलरेडी लिख चुका हूँ, मतलब जो लाइब्रेरी है वो इंक्लूड कर चुका हूँ, नेम स्पेस में लिख चुका हूँ, क्लास की बॉडी में बना चुका हूँ पहले से, और इंटीजर मेन फंक्शन जो है वो मैं ऑलरेडी उसकी बॉडी बना चुका हूँ। तो ये मैंने इसलिए लिखा था कि आपको पता हो कि हमारे पास C++ में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोग्रामिंग इस तरह होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं, एक फंक्शन लेते हैं, कोई भी फंक्शन। लेट से हम यहाँ पे एक पब्लिक वेरिएबल मैंने लिया, पब्लिक लेट से कोलोन के बाद इंटीजर मार्क्स, ठीक है। इन मार्क्स को मैंने क्या किया, ये सेमीकोलन और स्ट्रिंग लिया आपका नेम। अब उसके बाद मैंने पब्लिक लिया क्योंकि मुझे चाहिए आपका फंक्शन नेम। तो फंक्शन रिटर्न टाइप मैंने कुछ नहीं किया, फंक्शन नेम मैंने लिखा लेट से इनपुट, और यहाँ पर मैंने एक स्ट्रिंग लिया एज ए पैरामीटर। स्ट्रिंग को मैंने दिया वेरिएबल नेम n और इंटीजर को मैंने दिया वेरिएबल नेम n। तो मुझे दो पैरामीटर्स चाहिए इस फंक्शन में। एक की वैल्यू जो है, जो वैल्यू n जो है उसको मैं इनिशियलाइज करूँगा, उसकी वैल्यू जो है वो मैं नेम को दे दूँगा, जो मुझे बाहर से वैल्यू जो मिलेगी n में। और उसके बाद मार्क्स को इनिशियलाइज करूँगा विद द वेरिएबल m। सो इस फंक्शन के अंदर मैंने क्या किया कि दो वेरिएबल को एज ए पैरामीटर में मांग रहा हूँ। तो हमने टॉपिक पढ़ रहे हैं कि फंक्शन को हम पैरामीटर कैसे दे सकते हैं। तो मैंने दो पैरामीटर्स ऑफ स्ट्रिंग टाइप सेपरेटेड बाय कामा इंटीजर टाइप के दो वेरिएबल में आउटसाइड ऑफ द वर्ड, मतलब जहाँ से ये मैं कॉल करूँगा इस फंक्शन को मैं वो आर्गूमेंट सेंड करवाऊँगा और वो वैल्यूज़ रिसीव करके मैं वो वैल्यू दे रहा हूँ नेम और मार्क्स डेटा मेंबर। तो फंक्शन आपका डिफाइन हो चुका है इनसाइड ऑफ द क्लास बॉडी। अब हम यहाँ पर डायरेक्टली सी आउट, मैं यहाँ पे एक छोटा सा मैसेज प्रिंट कर देता हूँ कि दिस इज़ आवर मेन फंक्शन, ठीक है, ताकि हमें पता हो कि मेन फंक्शन स्टार्ट हो गया। अब मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा तो ऑब्जेक्ट का जो नेम है वो मैं इस तरह लूँगा कि क्लास नेम। तो क्लास नेम हमारे पास है lab2 और हमने OB ऑब्जेक्ट का नेम रखा। आप ऑब्जेक्ट का नाम कुछ भी रख सकते हैं और फिर सेमीकोलन। ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है। अब OB डॉट फंक्शन को हम कॉल करेंगे। तो फंक्शन कॉल करने के लिए उसकी रिक्वायरमेंट है, देखिए आपको नज़र आ रहा है येलो कलर में, आपको ये जो इंटेलिसेंस है वो बता रहा है कि स्ट्रिंग वैल्यू पहले आपको चाहिए और दूसरी इंटीजर वैल्यू चाहिए। तो स्ट्रिंग वैल्यू में लेट से वैल्यू सेंड कर देता हूँ, लेट से ASIM कॉमा स्ट्रिंग वैल्यू सेंड की, और उसके बाद जो इंटीजर वैल्यू है लेट से मैं मार्क्स सेंड कर देता हूँ 78। तो दो वैल्यूज़ मैं सेंड कर चुका हूँ। पैरामीटर्स चाहिए फंक्शंस को, तो वो आर्गुमेंट मैंने दो सेंड कर दिए एक और उसी सीक्वेंस में जिस सीक्वेंस में वो मांग रहे हैं। अब ये फंक्शन कॉल करने के बाद हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो वहाँ पे प्रिंट मैं करना चाहता हूँ। लेट से सी आउट योर नेम इज़, ठीक है, यहाँ पर हम कर देते हैं नेम को प्रिंट
और योर मार्क्स इज इक्वल टू मार्क्स, और आखिर में हम बल्कि दरमियान में हम यूज़ करते हैं /t, ठीक है। /t हम लोग स्पेसेस के लिए यूज़ करते हैं, तो आपके मार्क्स आ जाएंगे यहाँ पे। और ओके, सो पहले हमने क्या किया, फंक्शन को डिफ़ाइन किया। डिफ़ाइन के साथ हमने उसको पैरामीटर्स दिए, 2 स्ट्रिंग टाइप, कामा, इंटीजर टाइप। फिर हमने मेन फंक्शन के अंदर ऑब्जेक्ट बनाया और उस ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने फंक्शन को कॉल किया और फंक्शन को हमने स्टैटिक वैल्यू दे दी, ठीक है। तो हम रिटर्न कर रहे हैं रिटर्न 0। लेट्स सी, प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं, पहले इसको रन करते हैं। lab2, इसको हमने नाम रखा lab2। यार नो एरर, नो वार्निंग्स। आउटपुट देखते हैं इसका। तो दिस इज आवर मेन फंक्शन, पहले ये कॉल हुआ, फिर यूर नेम इज आसिम एंड यूर मार्क्स इज 78। ये एक ही रो के अंदर सारा प्रिंट हो गया। तो आप यहाँ पर /n लगा सकते हैं ताकि आपके पास आउटपुट जो है वो, सॉरी मैं कंपाइल करना भूल गया, मुझे पहले कंपाइल करना चाहिए। और उसके बाद आप जब इसको मेन फंक्शन, जैसे ही आपका मेन फंक्शन स्टार्ट हुआ तो सबसे पहले सी आउट आ गया। तो सी आउट ने क्या किया, आपका मैसेज प्रिंट किया। फिर ऑब्जेक्ट क्रिएट है, फिर हमने फंक्शन को कॉल किया। फंक्शन में हमने 2 आर्गूमेंट सेंड कर रखे हैं। तो आर्गूमेंट जैसे ही यहाँ से कॉल होते हैं, फंक्शन जैसे ही यहाँ से कॉल होता है तो वो वैल्यू जो है फर्स्ट n में रिसीव होगी, दूसरी वैल्यू m में रिसीव होगी, और वो वैल्यू जो हमने दिए n नेम को और m मार्क्स को, जो डेटा मेंबर्स हैं क्लास के। और उसी फंक्शन के अंदर हमने क्या किया, उस नेम और मार्क्स को प्रिंट किया। तो नेम भी प्रिंट हुआ और मार्क्स भी प्रिंट हो गए। तो ये था हमारे पास कि फंक्शन में पैरामीटर हम कैसे रिसीव कर सकते हैं। उसके लिए हमने छोटा सा एग्जांपल किया और आपको मैंने समझाने की कोशिश की। इसी तरह नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये है कि आप लोग क्या करते हैं कि कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाते हैं। तो जैसे हमने थ्योरी में पढ़ा था कि हमारे पास कंस्ट्रक्टर फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसमें आप लोग क्या करते हैं, क्लास का नेम और फंक्शन का नेम सेम होगा। तो मैं एक और फंक्शन बना रहा हूँ जिसमें रिटर्न टाइप तो नहीं होगा, ठीक है। लेट्स से मैं पब्लिक लिख देता हूँ, पब्लिक स्पेसिफायर। रिटर्न टाइप मैं यूज़ नहीं कर रहा क्योंकि उसमें रिटर्न टाइप नहीं होता कंस्ट्रक्टर फंक्शन में, जो हमने थ्योरी में पढ़ा था। फंक्शन नेम क्लास नेम सेम होता है, तो क्लास नेम को फॉलो करूँगा। आर्गूमेंट फ़िलहाल मैं कोई सेंड नहीं कर रहा। पैरेंथेसिस के अंदर, मतलब ये फंक्शन हमने कंस्ट्रक्टर बना दिया। रिटर्न टाइप इसका नहीं है। फंक्शन का जो नेम है, क्लास का नेम, दोनों सेम है। आर्गूमेंट्स में रिसीव नहीं कर रहा फ़िलहाल, तो ये कंस्ट्रक्टर की बॉडी आ गई। अब इसके अंदर हम कुछ नहीं कर रहे, हम एक सिंपल सा मैसेज प्रिंट कर देते हैं कि दिस इज कंस्ट्रक्टर फंक्शन, ठीक है। हमारे पास ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन बन चुका है। और उसके बाद फिर हमने कहा था कि ये फंक्शन हमारे पास कॉल तब होगा जब हमारे पास ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। तो जैसे ही हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है, जैसे ही हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देते हैं तो ये वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा। सो लेट्स सी, मैं आपको समझाता हूँ इसके बारे में। पहले इसको कंपाइल करते हैं, कंपाइल करने के बाद इसको रन करते हैं। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं यहाँ पर कि मेन फंक्शन स्टार्ट हुआ, तो मेन फंक्शन के बाद डायरेक्टली यहाँ सी आउट है, तो सी आउट का वो जो मैसेज है वो प्रिंट हो गया। उसके बाद अगर आप यहाँ पे गौर से देख रहे हैं तो ऑब्जेक्ट क्रिएटेड है। तो जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, आपका जो प्रोग्राम है, कंपाइलर है, वो कंस्ट्रक्टर फंक्शन उसको नज़र आया। तो जैसे ही उसको कंस्ट्रक्टर फंक्शन नज़र आ जाता है, ये आपके पास कंस्ट्रक्टर फंक्शन, उसने इस फंक्शन को एग्जीक्यूट किया। क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, उसको कोई आर्गुमेंट की ज़रूरत नहीं है, तो हम उसको बाय डिफ़ॉल्ट बोलते हैं, ठीक है। इसके अंदर जो मैसेज है वो है दिस इज़ कंस्ट्रक्टर फंक्शन, वो पहले प्रिंट हुआ। उसके बाद आपका जो दूसरा फंक्शन है वो कॉल हुआ है, जो हमारे पास एक सिंपल फंक्शन है, मतलब कंस्ट्रक्टर फंक्शन नहीं है। उसको मैंने कॉल किया, उस फंक्शन पे उसने जंप किया और उसके वैल्यूज़ को उसने, डेटा मेंबर्स को इनिशियलाइज करके नेम और मार्क्स को उसने प्रिंट कर दिया। सो स्टूडेंट, ये है हमारे पास कंस्ट्रक्टर फंक्शन। लेट्स से मैं यहाँ पे /n यूज़ करता हूँ ताकि आपको आसानी से अंदाज़ा हो कि हमारे पास हर
इनपुट जो आउटपुट है वो डिफरेंट प्रिंट हो रहा है। पहले मेन फंक्शन प्रिंट हुआ, फिर कंस्ट्रक्टर फंक्शन कॉल हुआ क्योंकि ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है। थर्ड में हमारे पास वो जो मैनुअल फंक्शन है, जो नॉर्मल फंक्शन है, वो कॉल हो जाता है। तो ये होता है आपके कंस्ट्रक्टर फंक्शन। जैसे हमने थ्योरी में पढ़ा था कि क्लास नेम और फंक्शन नेम सेम होगा, रिटर्न टाइप नहीं होगा, आर्गुमेंट ये रिसीव कर सकता है। तो लेट्स सी, इस दफ़ा इसको हम लोग एक आर्गुमेंट भी रिसीव करने की कोशिश करते हैं। लेट्स से मैं ऊपर जैसे जैसे मैंने यहाँ पर आर्गुमेंट लिए हैं, इसी को मैं कट पेस्ट करके यहाँ से ख़त्म करके कंट्रोल एक्स और यहीं पर हम लोग उसको इनिशियलाइज कर देते हैं। इसी तरह इन दोनों को मैं यहाँ से कट करके और यहीं पर ही हम लोग इसको पेस्ट कर देते हैं। लेट्स से ये मैसेज भी रहे यहाँ पर, ताकि हमें पता चले कि हमने ये किया। और आखिर में हमने क्या किया, इनिशियलाइज करने के बाद हम प्रिंटिंग जो है वो इस फंक्शन का नेम लेट्स से हम कर देते हैं आउटपुट फंक्शन, क्योंकि ये अब इस दफ़ा प्रिंट कर रहा है आउटपुट फंक्शन। ठीक है, आउटपुट फंक्शन के अंदर हमारे पास डेटा मेंबर जो हैं वो अब प्रिंट होंगे। तो हमने इस दफ़ा कंस्ट्रक्टर फंक्शन लिया और उसके अंदर हम आर्गुमेंट्स मतलब पैरामीटर जो है वो मांग रहे हैं, वो एक स्ट्रिंग की और एक हमारे पास इंटीजर की। अब जाहिर सी बात है, जब फंक्शन हम बनाएंगे तो ये फंक्शन कॉल, ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन कॉल नहीं होगा, क्योंकि ये अब बाय डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं है। उसके लिए मुझे अब इसको दो स्ट्रिंग दो आर्गुमेंट चाहिए होंगे, एक स्ट्रिंग और दूसरा इंटीजर। सो लेट्स सी, मैंने स्ट्रिंग इसको दिया आसिम कामा, हमने लेट्स से इसको दिए 79 मार्क्स। तो दो पैरामीटर मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम इसको दे दिए। अब जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, ये इसने ये देगा कि यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन है, लेकिन कंस्ट्रक्टर फंक्शन को आर्गुमेंट्स चाहिए, तो आर्गुमेंट मैंने प्रोवाइड करके दे दिए। अब हमारे पास नेक्स्ट फंक्शन जो है, इसको मैं यहाँ पे कमेंट करके दूसरे फंक्शन को कॉल करने की कोशिश करता हूँ। लेट्स सी ओ बी डॉट, ये हमारे पास फंक्शन नंबर 2 जो है, इसको हम कॉल कर देते हैं, इसको आर्गुमेंट की ज़रूरत नहीं है। लेट्स सी, देयर आर नो एरर्स, नो वार्निंग्स। तो सबसे पहले देख रहे हैं आप लोग कि मेन फंक्शन के अंदर दिस इज मेन फंक्शन, ये वाला आउटपुट प्रिंट हुआ। फिर हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएटेड है, तो जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट, तो ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन इसको नज़र आया। तो इस कंस्ट्रक्टर फंक्शन को दो आर्गुमेंट्स चाहिए, वो आर्गुमेंट्स मतलब पैरामीटर उसको चाहिए, तो हमने वो दो आर्गुमेंट उसको सेट कर दिए। तो वो कंस्ट्रक्टर फंक्शन ने इनिशियलाइजेशन करने से पहले मैसेज प्रिंट किया, फिर इसने इनिशियलाइजेशन की। इनिशियलाइजेशन मतलब डेटा मेंबर्स को इनिशियलाइज किया, जो कि पब्लिक मेंबर्स हैं। उन पब्लिक मेंबर्स को मतलब नेम और मार्क्स को मैंने क्या किया, वहाँ पे प्रिंट कर दिया, जो हमारे पास दूसरा फंक्शन है। अगर आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे एक फंक्शन कॉल किया है ob डॉट आउटपुट। उस फंक्शन में अगर आप देख रहे हैं, तो मैंने नेम और मार्क्स को यहाँ पे प्रिंट कर रखा है। तो ये जो आखिर में लाइन आपकी प्रिंटेड है, वो इस आउटपुट फंक्शन की है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स कि आपको कंस्ट्रक्टर फंक्शन की समझ आ गई होगी, कंस्ट्रक्टर विद द पैरामीटर की समझ आ गई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।